तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का डिटेल्स से एनालिसिस करने वाले हैं। इस फंड से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कब आपको अलॉटमेंट मिलेगी, कितने रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं बेंचमार्क के हिसाब से अगर आप इस इंडेक्स के अंदर जाते हैं, कौन इस एनएफओ के फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं, कितने अमाउंट से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए आपको गूगल में आना देना, यहाँ पे मनी मिंट आपको सर्च कर देना है। जैसे आप मनी मिंट सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट आपको शो करेगा। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा न्यू एनएफओ फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा मोतीलाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में जानने वाले। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें इस टाइप ऑफ स्कीम के बारे में बताया जाता है। तो ये एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये रिप्लिकेट करेगी और यहाँ पे ट्रैकिंग करेगी निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल इंडेक्स रिटर्न्स को। तो जो भी रिटर्न्स मिलेंगे आपको इसी के हिसाब से मिलेंगे और इसी को ये थीम यहाँ पे फॉलो करने वाली है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मार्केट के अंदर काफी रेपुटेड ब्रांड है और काफी टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं और काफी इनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे हमें उन कंपनियों के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर ये फंड फोकस करेगा और उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट यहाँ पे करने वाला है। तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग हम लोग टॉप 5 कंपनी की बात करें तो ट्रिंट लिमिटेड आ जाता है। ये टाटा की कंपनी है, इसके अंदर 6% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। बजाज ऑटो लिमिटेड, इसके अंदर 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अडानी पोर्ट, इसके अंदर 5% के समथिंग इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर 4.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके अंदर 4.5% से ज्यादा का स्टेक रहने वाला है। और सभी कंपनियों के बारे में आप देखना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप विजिट करके सभी कंपनियों के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें इस एनएफओ से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस एनएफओ का जो एनएवी प्राइस रहने वाला है स्टार्टिंग से वो 10 रुपए पर यूनिट रहने वाला है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये एनएफओ आपको 4 सितंबर से ओपन होते देखने को मिल जाएगा। इसका जो क्लोजिंग रहेगा वो 18 सितंबर को क्लोजिंग रहने वाला है और जो आपका अलॉटमेंट डेट रहेगा वो 24 सितंबर रहने वाला है। कैटेगरी की बात करें तो ये इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है, यानी एक इंडेक्स को फॉलो करेगा, देन उसी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 से आप अपना जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इस एनएफओ के अंदर जो आपका रिस्क रहेगा वो काफी ज्यादा हाई रहने वाला है, तो इस बात को भी आपको अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे जो आपकी कैपिटल है स्टार्टिंग में हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल जाए, बट जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें या इससे रिलेटेड किसी भी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इसके जो रिटर्न्स रहते हैं वो थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आपका टाइम ड्यूरेशन कम है तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। यहाँ पे हमें इस एनएफओ से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एग्जिट लोड की बात करें तो 1% रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे 15 दिन के पहले एग्जिट करेंगे तो 1% तक के आपको चार्ज पे करने होंगे। एंट्री लोड यहाँ पे नील रहने वाला है। स्टाम्प ड्यूटी ऑलमोस्ट सभी एनएफओ में सेम रहती है। जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 500 से आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है तो 500 रुपए से इस एनएफओ के अंदर आप अपना एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमें एसेट अलोकेशंस के बारे में बताया जाता है, तो कितना अलोकेशंस कहाँ पे रहने वाला है उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स रहने वाला है, 95% तक पैसा इसी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और फंड मैनेजर्स को लगता है तो 100% तक पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके साथ ही फंड मैनेजर्स को लगता है कि कुछ लिक्विड स्कीम उन्हें अच्छी लगती है जो मनी मार्केट को यहाँ पे फॉलो करती है, तो उसके अंदर 0 से लेके 5% तक पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, यानी 95% इसमें किया जाएगा इक्विटी में और 5% जो आपका पैसा रहेगा वो थोड़ा रिस्क पे भी फंड मैनेजर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें उन फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है जो इस फंड को मैनेज करेंगे, तो उनके क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनका क्वालिफिकेशन रहने वाला है। यहाँ पे हमें उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पे हमारा पैसा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो जो कैपिटल गुड रहेगा उसके अंदर 31% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 17%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी कंपनियां रहेगी उनके अंदर 14%, पावर की बात करें 9.5% से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही जो कंज्यूमर रिलेटेड सर्विसेज रहती है उसके अंदर मोटा माटी 6.5% तक पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप सभी सेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके सारी चीज डिटेल्स में
यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग इस एनएफओ के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें रिटर्न्स के बारे में बताया जाता है, यानी कि अगर हम लोग इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किस टाइप के रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 4% के समथिंग के रिटर्न, 6 महीने के देखेंगे तो 40% के समथिंग के रिटर्न, 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो 69.59% के रिटर्न मिले हैं। जिन लोगों ने 5 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया 35% से ज्यादा के रिटर्न, और जिन लोगों ने यहाँ पे देखिए जब से ये स्टार्ट हुआ जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें मोटा मोटी 25% के समथिंग के रिटर्न यहाँ पे मिले हैं। तो अगर आप भी इस स्कीम या जो भी स्कीम इस टाइप के बेंचमार्क को फॉलो करती है उन स्कीम के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप खुद भी मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में जान सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस एनएफओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिनटेक यहाँ पे इसका रजिस्ट्रार रहने वाला है। यहीं पे आपका एनएबी वगैरह सेव किया जाएगा। केफिनटेक के ऊपर आप रजिस्टर करके खुद भी सारी डिटेल्स में जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट जरूर करें ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे। और अगर आप एनएफओ और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है तो मनी मिंट आइडिया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नया एनएफओ आए सबसे पहले आपको उसकी अपडेट मिल जाए। अगर हमारे वीडियो नहीं आ पाते तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आके यहाँ पे देखिए जो एनएफओ फंड रहेंगे यहाँ पे आपको डेली विजिट करना है। देन यहाँ पे आपको चेक कर लेना है जो भी नए एनएफओ रहते हैं सबसे पहले उसकी अपडेट आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।